नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले जो भी हमारे चैनल पर न्यू फ्रेंड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन प्रेस कर लीजिए। काजल जी अपने कमरे में पति को जूस पिला रही थी। तभी उनकी बहू चिल्लाने लगी, माँ जी, मैं कब से आवाज़ लगा रही हूँ आपको। एक तो ऑफिस का काम आप सबकी वजह से घर पर करना पड़ता है, और एक आप हैं कि एक कप चाय तक नहीं दे सकती बनाकर। बड़बड़ाते हुए बहू कमरे में आ गई और कहने लगी, मैंने कितनी बार कहा है 3 बजने से पहले मुझे एक कप चाय दे दिया करें। कब से चिल्ला रही हूँ गला फाड़ फाड़ कर, आप सुनती क्यों नहीं। पापा जी तो अपनी कमाई आपके जोड़ों के दर्द में ख़त्म कर देते हैं, और रही हम दोनों मिलकर इतना मेहनत करते हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आता। अब मेरा मुंह क्या ताक रही हैं, जाइए जल्दी से उठकर चाय लाइए मेरे कमरे में, और बाजार से फल भी ले आइएगा। अब सासू माँ नम स्वर में बोली, बहू बस 10 मिनट, पहले मैं जूस पिला देती हूँ तुम्हारे बाबूजी को, उसके बाद मैं बाजार चली जाऊँगी, फल भी लेती आऊँगी, जो बोलोगी वो मैं करूँगी। बहू बस 10 मिनट। माँ जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जवान लड़ाने की। आपकी हैसियत इस घर में बस नौकरों जैसी है, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। आप शांत होकर चुपचाप काम कीजिए, फिर यह जूस मिलेगा, नहीं तो मरने दीजिए बुढ़े को भूखे। गिड़गिड़ाते हुए काजल जी चाय बनाने चली जाती हैं। ऐसा मत बोलो बहू, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ। जब काजल जी चाय लेकर बहू के कमरे में जाती है तो 500 रुपये और एक थैला थमा देती है। जाइए, जाकर बाजार से पहले फल ले आइए, शाम को बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। काजल जी इस तिलतिलाती धूप में हाफते हाफते फल लेकर घर पहुंची। फल रखकर जैसे ही जूस लेकर पति के कमरे में जाने ही वाली थी कि बहू ने हाथों से जूस छीन लिया। बहू, यह क्या कर रही हो तुम, मुझे जूस दे दो, तुम्हारे पिताजी को जूस पिलाना है। देखो ना, 2 दिन से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। जूस 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 पागल करके रखा है दिन भर। इस बुढ़े की सेवा में ही लगी रहोगी तो घर का सारा काम कौन करेगा। आखिर पापा जी को डॉक्टर के पास लेकर जाना है ना, या नहीं जाना है, तो फटाफट से सारा काम कर लीजिए घर का। और सुनिए माँ जी, आपने जो फल लाए उनके बचे हुए पैसे कहाँ हैं, लाइए दीजिए मुझे। बहू, पैसे तो नहीं बचे हैं। झूठ मत बोलिए माँ जी, इतना कम फल है और सारे पैसे खत्म हो गए। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अपनी पत्नी को देखकर बूढ़े की आंखों में भी आंसू आ गए। केशव जी को जोड़ों की भूख लगी हुई थी, वैसे भी उनके मुंह से आवाज नहीं खुल रहा था। भूख के मारे उनका जान निकला जा रहा था। दूसरी तरफ अपनी पत्नी को लाचार बेबस देखकर और भी वह अंदर से टूट गए थे। एक पैसे की भी बेईमानी नहीं की काजल जी ने कभी आज तक किसी के साथ, और बहू ने आज बेईमानी का इल्ज़ाम लगा दिया। काजल जी के कमर में साड़ी का गांठ देखकर बहुत तिलमिला उठी। यह क्या है बुढ़िया, पैसे छुपा कर रखे हैं, और यह पेड़ा, इस उम्र में भी चटकारे लेने से बाज नहीं आते हो आप लोग। मेरे बचे हुए पैसों से पेड़ा खरीद लिया और 100 रुपये चुरा कर भी रख लिए। नहीं बहू, इतना बड़ा इल्ज़ाम मत लगाओ। पेड़ा तो तेरे पिताजी के बचे हुए पैसों का लाई हूँ। इनका बड़ा दिन से मन कर रहा था पेड़ा खाने का, और 100 रुपये तुम्हारे इसलिए रख लिए क्योंकि जब तुम घर में नहीं होती तुम्हारे दोनों बच्चे हमसे रोज़ पैसे मांगते हैं। दुकान से कुछ न कुछ खाने का आदत है ना, वो इसलिए रख लिया था। यह कहते हुए काजल जी अपने पति को पेड़ा खिलाने लगती है। तभी बहू हाथ से पेड़ा छीन कर कहती है, रुक जाइए, बड़ी आई है पेड़ा खिलाने वाली। इस उम्र में नखरे और लालच तो देखो, अपने पसंद का खाना है। यह कहते हुए बहू ने अपनी सास के हाथ से पेड़ा छीनकर अपने कब्जे में कर लिया। तभी काजल जी बहू के पैर में गिर गई और गिड़गिड़ाने लगी, बहू ऐसा मत करो, तुम चाहो तो आज का खाना हमें मत देना, पर यह पेड़ा दे दो। बहू, तुम्हारे पिताजी को पेड़ा बहुत पसंद है, बरसों बीत गए हैं इन्होंने पेड़ा नहीं खाया है। बहू चुप कर बुढ़िया, अब यह पेड़ा देने से तो मैं रही, सीधा काम पर लग जा। ऐसा कहते हुए बहू वहाँ से पेड़ा खाते खाते चली गई। काजल जी अपने पति के कंधों पर सर रख कर
फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ़ कर दीजिए जी, मैं आपके लिए कुछ भी ना कर पाती हूँ, बहुत अभागन हूँ मैं। बस क्या था, इतना कहते ही केशव जी भी फूट फूट कर रोने लगे। ऐसा मत कहो, मैं भी तो कितना बदनसीब हूँ, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाता। दोनों मिलकर फूट फूट कर रोने लगते और वह दिन याद करने लगते हैं जब उनकी शादी हुई थी और एक दुकान था। छोटे से दुकान से इनका घर अच्छे से चल जाता था। उनके बाद एक बेटा भी हुआ। उनकी खुशी में मानो जैसे चार चांद लग गए। फिर कैलाश जी काजल जी का बेटा धीरे धीरे बड़ा हुआ और उन्होंने मिलकर फैसला किया कि इन्हें पढ़ाई के लिए बाहर भेजेंगे ताकि यह पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने और अच्छा खासा पैसे कमाने लग जाए। पढ़ाई के चक्कर में उस वक्त भी बेटे से दूर रहना पड़ा था। उसके बाद उसके बेटे रवि ने अपने माता पिता के पसंद की लड़की को ठुकरा कर अपने पसंद की लड़की से शादी कर ली और अब शादी के बाद बहू की वजह से यह बेटे के पास नहीं रह पाते, क्योंकि बहू नहीं चाहती कि इनका बेटा इन दोनों के पास रहे। अब दोनों की उम्र हो चली थी। अब इन्हें अपने बेटे बहू का सहारा चाहिए, जो नहीं मिल पा रहा था। यह तो केशव जी की स्वास्थ्य इतनी बिगड़ गई थी कि इन्हें बेटे और बहू के पास इलाज के लिए आना पड़ा। और अब जब वो दोनों यहाँ आ ही गए थे तो बहू हर हमेशा माँ जी से ही काम करवाना चाहती थी। हर रोज अपनी सास के साथ चिक चिक करना बहू का काम था। माँ जी, हर रोज आप इतने सारे फल ले आती हो, पैसे भी चुरा कर रख लेती हो, आपको कुछ लगता है या नहीं? हम और आपके बेटे कितना मेहनत से थोड़े पैसे कमाते हैं और आप उड़ाने पर लगी रहती हो। आप दोनों पति पत्नी मिलकर कितना फल खाते हो। बहू, यह क्या कह रही हो तुम? इस घर में जो भी चीज़ खाने पीने के आते हैं वह हम सभी मिलकर खाते हैं, तो तुम्हारी नज़र सिर्फ मेरे और मेरे पति पे क्यों रहता है? कुछ भी खाती हूँ तो तुम ताना देती हो, और जब तुम्हारे पिताजी घर पर कुछ लेकर आते थे तो वह हम सब मिलकर खाते थे। उस वक्त तो हम कुछ भी नहीं बोलते थे, तो अब तुम दोनों मिलकर क्यों ताना देते रहती हो? बहू, आखिर कहाँ जाएंगे हम दोनों? मैं कुछ नहीं जानती। आपकी जुबान बहुत ज़्यादा चलने लगी है आजकल। चुपचाप काम करते रहिए। मायूस होकर काजल जी अपने रूम में चली जाती हैं। तभी केशव जी अपनी पत्नी को सांत्वना देते हुए कहते हैं, तुम मायूस ना हो काजल। मेरे मित्र और उनकी पत्नी सभी ग्रुप बनाकर तीर्थ यात्रा जा रहे हैं। हम दोनों भी चलेंगे। अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में समय चला गया। सोचा था रिटायर करूंगा तो तुम्हें तीर्थ यात्रा ले चलूंगा, और अब समय आ गया है। तभी केशव जी अपने बेटे के पास जाकर कहते हैं, बेटा, मुझे 30,000 रुपये चाहिए। हम और तुम्हारी माँ तीर्थ यात्रा जाने की सोच रहे हैं। पिताजी, यह क्या कह रहे हो आप? आपको पता भी है 30,000 कितने होते हैं? नहीं नहीं, मैं नहीं दे पाऊंगा इतना पैसा। तभी बहू कहती है, आप लोग का दिमाग खराब हो गया है क्या? पास के मंदिर हो आइए। हर जगह भगवान एक ही होते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा फिजूल खर्च करने का। तभी माँ और पिताजी दोनों मायूस होकर अपने कमरे में बिल्कुल शांत चुपचाप मायूस होकर बैठ जाते हैं। केशव जी मानो अंदर से बिल्कुल टूट चुके थे। तभी काजल जी ने फैसला लिया कि ऐसे अब हमारा गुजारा नहीं होने वाला इस घर में, और अपने पति से कहती है, आप इतना शांत क्यों हो जी? कितना दिन हो गया आपने अच्छे से कुछ खाया पिया भी नहीं है और ना ही कुछ बात करते हैं। आप ऐसे करेंगे तो कैसे काम चलेगा? अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? मैं जी पाऊँगी क्या? फिर दोनों ने मिलकर फैसला लिया कि अब अपना ख्याल रखना है और सुबह शाम दोनों टहलने जाने लगे। और अब पहले से ज़्यादा स्वास्थ्य अच्छा हो चुका था केशव जी का। अपने मित्रों संग बातें करना मिलना डेली का हो गया करता था। एक दिन ऑफिस से बहू घर आई। पूरे घर में माँ को ढूंढ ली, वह कहीं नहीं मिली। अपने पति के पास जाकर चिल्लाना स्टार्ट कर दिया,
रवि देखो, तुम्हारी माँ घर पर नहीं है, खाना भी बनाकर नहीं रखा है। उन्होंने आखिर चाहती क्या है वह? इस उम्र में भी उन्हें घूमने की पड़ी है। घर का काम कौन करेगा? देखो, अब मैं इन दोनों को यहाँ नहीं रखने वाली हूँ। अरे तुम मेरे ऊपर क्यों भड़क रही हो? आने दो माँ को, मैं समझा दूंगा कि कहीं भी जाए तो खाना बना कर जाया करे। फिर दोनों ने मिलकर बाहर से खाना ऑर्डर किया और दोनों बच्चे और खुद भी मिलकर खाना खाने बैठ गए। तभी माँ और बाबूजी घर आ गए। फिर रवि कहने लगे, माँ आपको खाना बनाकर जाना चाहिए था ना। आपकी बहू ऑफिस से काम करके आती है तो थक जाती है, ऐसे में वह खाना कैसे बना पाएगी? फिर काजल जी कहती हैं, कोई बात नहीं बेटा, कल से तुम दोनों को हम दोनों से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम दोनों यह घर छोड़ कर जा रहे हैं। हमने किराए का मकान देख लिया है और जब हम पार्क टहलने जाते हैं वहाँ पता चला कई लोगों को टिफ़िन की बहुत आवश्यकता है। मैं उन लोगों का ऑर्डर भी ले चुकी हूँ। मैं उनके लिए खाना बनाऊंगी और अपने पैरों पर खड़ी होकर दिखाऊंगी। मैं बूढ़ी ज़रूर हुई हूँ, लेकिन मैं मेहनत करने से कभी पीछे नहीं रहती। हमें हमारा आत्मसम्मान बहुत प्यारा है। मैं भी इज्जत से जीना चाहती हूँ। यह सुनकर बेटे और बहू का होश उड़ गया कि अरे, अगर यह दोनों चले गए तो मेरे दोनों बच्चों को कौन देखेगा, कौन संभालेगा, घर का काम कौन करेगा? तभी दोनों मिलकर काजल जी और केशव जी के पैर पे गिर गए और गिड़गिड़ाने लगे, माँ, पिताजी, हम दोनों को माफ़ कर दीजिए। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। आप दोनों हमसे रिश्ता ना तोड़िए, छोड़कर मत जाइए माँ जी। हम दोनों से रिश्ता मत तोड़िए। हम दोनों के बच्चों को कौन देखेगा? सोचिए ना, इस घर को कौन संभालेगा? यह सब सुनकर काजल जी और केशव जी का दिल पिघल गया। आखिर अपने तो अपने होते हैं ना। अगर बेटा और बहू मान सम्मान से घर में रखे पिताजी माँ को, तो इससे बड़ा धन दौलत और कुछ भी नहीं। और सभी मिलकर हंसी खुशी रहने लगे घर में।